मुख्यमंत्री के मीडिया प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि देश के टॉप 100 दमदार नेताओं की सूची में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 89वें नंबर पर जगह बनाकर अपना दम दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद महज 100 दिन में ही मीडिया ग्रुप के सर्वे में भारत के सबसे दमदार नेताओं की सूची में शामिल होना न केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बल्कि पूरे प्रदेश और कांग्रेस पार्टी के लिए गौरव की बात है। वहीं शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर नरेश चौहान ने कहा कि नगर निगम के चुनाव विधानसभा चुनावों से पहले होने थे, लेकिन पूर्व भाजपा सरकार इन चुनावों का सामना नहीं करना चाहती थी। वहीं राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने को मीडिया प्रधान सलाहकार ने केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश करार दिया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारी जनसमर्थन राहुल गांधी को मिला है। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जनता में भारी रोष है, जिसका मुख्य कारण अडानी मामला भी है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने संसद में सवाल पूछा था, जहां जवाब देने से बचने के लिए भाजपा सरकार ने उनकी सदस्यता खारिज करवाई। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में भाजपा सरकार शामिल है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी की कांग्रेस सरकार के लिए है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि आपका 100 दिन का कार्यकाल, पहली बार आप मुख्यमंत्री बने और उसके बावजूद इन 100 दिनों में आपके जो फैसले लेने की जो आपकी सोच है, या जो आपने बजट के अंदर जो दिखाया कि किस प्रकार का प्रदेश का अगला बजट होगा और हिमाचल प्रदेश अगले 10 सालों के लिए आपने जो एक रोड मैप तैयार करने की जो कोशिश की, उसके लिए इन सब फैसलों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये चीज़ें रही होगी निश्चित तौर पे उसमें पैमाना कि आप में फैसले लेने की एक लीडरशिप है। और उसके अलावा जो आपके विज़न है प्रदेश के लिए, चाहे वो ग्रीन हिमाचल प्रदेश की बात करें, सोलर ऊर्जा में जाने की बात करें या इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ जाने की बात करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये इनिशिएट किया है वो पूरे देश के अंदर अपने आप में एक आइकॉन बने इस बात को लेके। और एक बहुत प्रेस्टिजियस ग्रुप जो है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने जिस प्रकार से जो सर्वे किए होंगे, उनका जो भी तरीका रहा होगा, उसमें 100 लोगों का एक पावरफुल पीपल ऑफ द कंट्री 100 लोग, उसमें 79th पोजीशन में हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को उन्होंने स्थान दिया है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी मुख्यमंत्री की। ये अपने आप में प्रदेश के अंदर से तो पहली बार आया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है पूरे देश के अंदर भी ऐसा मिसाल नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री 100 दिन के अंदर अपने कार्यकाल में जो है इतनी बड़ी उपलब्धि के साथ आगे आया होगा। ये आप लोगों ने पिछली बार 5 सालों में प्रदेश की जनता का, खास तौर पे शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो भाजपा की थी पहली बार बनी थी, पूरी तरह से निराशाजनक रहा। विकास की दृष्टि से लोगों के, शिमला के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया के जो लोग थे उनकी समस्याएं बढ़ी और ये पूरा समय 5 साल का जो भाजपा का रहा कार्यकाल बड़ा निराशाजनक रहा। वो आपस में इतना ग्रुपिज्म था कि उसी में लड़ते रहे, मेयर डिप्टी मेयर करके 5 साल गुजर गए, लेकिन जो वादे किए थे लोगों से, शिमला की जनता से, वो पूरे नहीं हुए। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा रोष शिमला में जो है पिछले भाजपा का जो लोग थे उनके खिलाफ कॉरपोरेशन में है। तो हम चाहते हैं कि नए तरीके से जल्दी चुनाव हो। शिमला की नगर निगम में जो रहने वाले लोग हैं उनको मौका मिले कि वो अपनी मर्जी से दोबारा से काउंसलर चुने और जो कांग्रेस की सरकार आई है, जो रुका हुआ विकास था शिमला का, उसको हम दोबारा से पटरी पे ला सकें। और शिमला के लोगों की जो पानी को लेके और बहुत सारे मुद्दे थे, स्मार्ट सिटी में जिस प्रकार से पैसों की बर्बादी हुई और सीवर सिस्टम आगे नहीं बढ़े, तो ये शिमला में जो लोग रह रहे उनकी समस्याएं बढ़ी पिछले 5 सालों में। अब ये इनको इसमें अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहिए और इलेक्शन फेस करने के लिए तैयार होना चाहिए। हम सीधे तौर पे कहते हैं कि आप भाजपा जो है चुनाव को फेस करने से डर रही है, इसलिए वो न्यायालय का दरवाज़ा खटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो कहते हैं आप चुनाव में चलते हैं, लोगों ने फैसला करना है, जो मतदाता फैसला करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार 100 कुछ दिनों का कार्यकाल कांग्रेस सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि शिमला में लोगों का भारी जन समर्थन हमको मिलेगा और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से ऊपर इस कॉरपोरेशन में जीत हासिल करेगा है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का जो एक कार्य शुरू किया था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3800 किलोमीटर के करीब जो यात्रा चली और उसमें जो रिस्पांस राहुल गांधी जी को
प्रदेश के, देश के हर राज्यों के लोगों का मिला, बहुत बड़ा जन समर्थन था। निश्चित तौर पे हम इसको सीधे तौर पे ये समझते हैं कि ये उसका परिणाम है कि आज सरकार जो सत्ता में है वो उस प्रकार बात से बौखलाई हुई थी। जो जन समर्थन राहुल गांधी जी को इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिला और लोगों का रोष सरकार के खिलाफ, उसमें हर को इसके पीछे जो राजनीतिक कारण है वो समझने का प्रयास है। पूरी तरह से ये राजनीतिक दृष्टि से सब कुछ हुआ है और जो सरकार देश की है, जो अहम में चल रही है, अहंकार में है, जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें जितनी भी एजेंसीज है देश के अंदर उनका मिसयूज़ हो रहा है। ये कोई नई बात तो है नहीं। ईडी क्या करती है, सीबीआई क्या कर रही है, इनकम टैक्स क्या कर रही है, विपक्ष के नेताओं को किस तरह से दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को किस तरह से दबाया जा रहा है, इसके सबसे बड़ी उदाहरण राहुल गांधी जी है। क्योंकि राहुल गांधी जी आप देखेंगे पिछले काफ़ी समय से, आप ये समझिए 7 वर्षों से 8 वर्षों से लगातार लोगों के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, हर मुद्दे के ऊपर सरकार को घेर रहे हैं। ये सरकार को और देश के प्रधानमंत्री जी को पसंद नहीं है कि उनकी कार्यशैली के ऊपर कोई उंगली उठाए। ये दम केवल राहुल गांधी जी के पास था, इसलिए ये पूरी तरह से उनकी आवाज़ को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी कि मैं ना डरने वाला हूँ ना दबने वाला हूँ। और आज इस परिणाम के बावजूद, इसके बावजूद आप देखिए कि एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना एलिजिबिलिटी, उसके बावजूद बंगलों में रह रहे हैं दिल्ली में। ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आपको राहुल गांधी जी को विद इन 2 डेज नोटिस देना पड़ा कि आप अपना घर खाली करें। आज हज़ारों लोग, लाखों लोग इस बात को लेके बहुत आहत है कि ये किस प्रकार का लोकतंत्र है जहां आप विपक्ष के नेताओं को इस तरह से टारगेट करते हैं। और साफ तौर पे जो अदानी वाला केस था उसमें सरकार के पास जवाब नहीं था कि ये पैसा कहाँ से आया, जवाब देना चाहिए था पार्लियामेंट में। और बहुत सारा पैसा जो है काला धन के ज़रिए आया या जो उनके बाहर शेल कंपनीज़ है उसके ज़रिए इसमें इन्वेस्टमेंट आई, या उन्होंने अपने आप को किस तरह से फेक जो है अपनी वैल्यू दिखा के शेयर मार्केट में लोगों का पैसा लगवाया। जब ये सारी चीज़ें जवाब देने का वक्त आया, सरकार इसमें घिरती नज़र आई, सरकार के पास जवाब नहीं था।